गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अभ्यास प्रश्न का न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आपका है 7 वाला न्यूमेरिकल। एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बे को सीधी पटरी पर खींचता है। मतलब एक ट्रेन है जिसमें कह रहा है कि इंजन का जो द्रव्यमान दिया है वो आपका 8000 केजी है, और डिब्बों की बात करें तो एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है 2000 केजी, और इसमें कितने डिब्बे हैं 5 डिब्बे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेल का द्रव्यमान पहले निकाल लेंगे। अब देखिए फिर कह रहा है यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें। पहले केस में आपको निकालना है नेट त्वरण बल तथा रेल का त्वरण। ठीक है, तो पहले केस में देखिए सबसे पहले आप इसको करेंगे क्या, पहले आप पूरा ट्रेन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, क्योंकि इंजन का द्रव्यमान अलग दिया है और इन डिब्बों का द्रव्यमान अलग दिया है। तो पूरे रेल की बात करें, ट्रेन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके द्रव्यमान की बात करें तो आप जान रहे हैं क्या क्या है, 5 डिब्बों का द्रव्यमान प्लस इंजन का द्रव्यमान। अब एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है 2000 केजी, तो 5 का कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपका इतना आ गया। अब इंजन का द्रव्यमान आपका 8000 केजी है, तो इसमें हम 8000 केजी को प्लस कर देंगे। अब आप जान रहे हैं कि टोटल रेल की बात करें उसका द्रव्यमान निकल के कितना आ गया 18000 केजी आ गया। अब आपसे ऑप्शन में पूछा है कि नेट त्वरण बल आपको निकालना है। नेट त्वरण कैसे निकलता है, मतलब उस त्वरण पे कितना बल टोटल लग रहा है। ठीक है, वही आपका होता है नेट बल। तो बल देखिए जब वो ट्रेन ऐसे पटरी पर चलेगी तो इस पटरी द्वारा इसके विपरीत दिशा में भी बल लगेगा। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा में जो बल लगता है यही आपका होता है घर्षण बल। अब क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि जो विपरीत दिशा में पटरी बल लगा रही है वो कितना दे दिया है आपका 5000 न्यूटन का बल लगा रही है। ठीक है, तो इसमें आप नेट त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, इंजन जितना बल आरोपित कर रही है, मतलब इंजन इस पे चलने पे जितना बल आरोपित कर रही है उसको उसमें से माइनस कर देंगे किसको, जो घर्षण बल लग रहा, मतलब पटरी द्वारा जो बल लगाया जा रहा है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपका F निकल के कितना आ गया, इतना न्यूटन। अब देखिए सेकंड में आपसे क्या पूछा है, रेल का त्वरण आपसे पूछा है। तो आप फार्मूला क्या जानते हैं, F बराबर ma। अब यहाँ पे आप F का मान तो यहाँ से निकल गया, ठीक है, और m का मान आप क्वेश्चन में निकाल लेंगे पहले ही, और ट्रांसफर करके आप a का मान नहीं निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए जब मान रखे तो a को जब ट्रांसफर किए तो आपका कितना आ गया 35000 बटे 18000। अब a का जो मतलब त्वरण का जो मात्रक होता है क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसको जब कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8वें न्यूमेरिकल की बात करें तो ये कल होमवर्क में दे दिया गया था, आप इसको सॉल्व कर दिए होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 9 इसको हम बता दिए थे, इसका डी ऑप्शन सही है। हाँ 10 देखिए, इसमें कह रहा हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। अब घर्षण बल जो होगा वो क्या होगा, मानते हैं ऐसे कि लकड़ी का क्या है, इसको गुटका है, इसको हम एक फर्श पे ढकेलते हैं, कितना बल लगा के 200 न्यूटन का बल लगा के इसे हम क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि इसका घर्षण बल क्या होगा। घर्षण बल मतलब कि ये जो इसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है, और आपसे पूछा है नेट की बात की है, तो नेट मतलब कि उसका नेट बल की बात कर रहा है तो वो 0 हो जाए। तो 0 कब होगा, जब इस पे विपरीत दिशा में बल लगेगा कितना 200 न्यूटन का। ठीक है, तो आपका कि आप -200 न्यूटन लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 200 न्यूटन का बल लगेगा। न्यूमेरिकल नंबर 11 आपका कह रहा है 2 वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 केजी है। यहाँ पे कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं, दोनों का द्रव्यमान आपका कितना दिया है 1.5 केजी। एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। सीधी रेखा में है लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या है, अपोजिट है। फिर कह रहा है टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड रहा है। जब वो टकराई नहीं थी तब प्रारंभ में उनका दोनों का वेग कितना रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड ही रहा है।
फिर कह रहा है टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। तो आइए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कुछ इस टाइप समझेंगे कि ये वस्तु जो है एक सीधी रेखा में चल रही है, दोनों का द्रव्यमान आपका कहा है कि m1 भी आपका 1.5 है, m2 भी आपका 1.5 है। लेकिन एक चीज़ कि अगर पहले का दोनों का वेग प्रारंभिक वेग तो समान है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, कह रहा है एक दूसरे के विपरीत दिशा में। मतलब अगर ये इस दिशा में जा रही है तो ये वाली वस्तु इस दिशा में जा रही है, तो फिर दोनों का ये प्रारंभिक वेग भी इक्वल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में करा अगर दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं और दोनों का क्या हो जा रहा है, एक हो जा रहा है द्रव्यमान, मतलब m1 और प्लस m2 दोनों मिल जा रहा है, तो इसका वेग आपको निकालना है कि क्या होगा। तो आपने क्या पढ़ा है, टकराने वाला केस बना, मतलब संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, यहाँ पे आपका होता है m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दोनों जो है वस्तुएं ये एक हो जा रही हैं, तो इसीलिए m1 प्लस m2 कॉमन करके हम b दोनों को एक साथ जोड़ दिए और b कॉमन कर लिए। तो देखिए अब यहाँ पे आप जब मान रखेंगे, यहाँ पे तो मान दिया है u1 m1 का भी दिया, u1 का भी दिया, और यहाँ पे एक चीज़ बस आप यहीं पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे साइन माइनस क्यों हो गया। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है विपरीत दिशा में है, इसीलिए इसका मान हम माइनस लेंगे। अब यहाँ से देखिए ऐड किया, आपका 3 भी आ गया। अब जब ये ओपन किए तो ये दोनों क्या हो गया, माइनस होके 0 आ गया। अब यहाँ से जब b का मान निकालें तो क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब दोनों वस्तुएं जब सम्मिलित होके एक हो जा रही हैं तो उनका वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, अर्थात जो वस्तु होगा वो क्या होगा, रुक जाएगा। जब वेग शून्य हुआ तो वस्तु वो रुक जाएगा। अब देखिए आपका न्यूमेरिकल नंबर 12 जो है, इसमें आपको नियम बताने हैं कि क्या गलत होगा क्या सही। देखिए क्या कह रहा है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल, आगे देखिए, बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर है जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताइए कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ट्रक कैसे गतिशील होगा, क्योंकि जो ट्रक होगा उसका द्रव्यमान अधिक होगा। अब द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, और जब जड़त्व अधिक है तो वो वस्तु क्या होगा, किस अवस्था में, विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और जो हम उस पर बल आरोपित करेंगे वो उसके अपेक्षाकृत कम होगा, जिससे वस्तु गतिशील नहीं होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या दोनों बल निरस्त हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों बल आपके निरस्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें न्यूमेरिकल नंबर 13 हम बताएंगे। 14 आप देखिए जो आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैं 14 आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, आगे आप उसे सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। अब गोली के द्रव्यमान की बात करें, m बराबर कितना दे दिया, 10 ग्राम। अब इसको हम kg में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये आपका दिया है u दे दिया है आपका कितना, 150 मीटर पर सेकेंड गुटके से टकराती है, और 0.03 सेकेंड के बाद वह रुक जाती है। अब आप देख रहे हैं कि वस्तु रुकी, मतलब उसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया, और t बराबर आपका दे दिया है, ये t बराबर आपका इतना दिया। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए 2 पार्ट में पूछा है, कह रहा है गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, मतलब यहाँ पे आपको दूरी फाइंड करना है कि कितनी दूरी तक जाएगी, मतलब ऐसा आपको निकालना है। फिर उसके बाद कह रहा है लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना कीजिए, मतलब आपको F फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ें दिया है उसको हम ऐसे नोट करेंगे, m बराबर इतना, इसको kg में कन्वर्ट किए इतना, अब u बराबर इतना, b बराबर 0 हो जाएगा, t का मान आपका इतना। अब यह आपको निकालना है, f निकालना है। तो देखिए यहाँ से अगर उसका अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दिया है और समय दिया है तो आप त्वरण नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे इस वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है,
वेग परिवर्तन मतलब 0 - 150, जब यहाँ पे निकालेंगे तो आपका इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप एस वाला फार्मूला लगाएंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, u का मान रखेंगे, t का मान रखेंगे, उसके बाद AT का मान जब रखेंगे, a का मान भी यहाँ से रखेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, s का मान निकल के आ जाएगा। और s का मान आपका जो आएगा 2.25 मीटर। लेकिन कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जब a का मान रखेंगे तो हम माइनस के साथ रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद गति का, अब यहाँ से आप यस निकाल लिए, फिर गति का दूसरा नियम लगा के F बराबर ma लगा के a का मान आप रखेंगे, यहाँ आप निकाल लिए हैं, m का मान आपका दिया है, आप F नहीं निकाल लेंगे, फिर जो आएगा वो आपका आंसर होगा।